हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 10 मई 2026, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन मदर्स डे यानी मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जा रहा है मई महीने के दूसरे रविवार को। तो सभी माताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 10 मई को उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। देश में बाढ़ प्रबंधन और हीट वेव से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। नई दिल्ली में यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज 10 मई को कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों का दौरा करेंगे। इस दरमियान विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सुबह 11 बजे आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना की 45वीं वर्षगांठ के समारोह में भी शामिल होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इस दरमियान यहाँ ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया जाएगा। और फिर आज कल 2 दिन के दौरे के दौरान वो गुजरात राज्य का दौरा भी करेंगे पीएम। और वहीं यूपी में सीएम योगी मंत्रिमंडल में आज 6 नए मंत्री शपथ लेंगे। रिपोर्ट आ रही कि सपा के बागी मनोज पांडे और पूजा पाल भी मंत्री बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आज शाम 3:30 बजे होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। राज्यपाल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात भी की है। वहीं स्टूडेंट के लिए अपडेट है। हिमाचल प्रदेश में 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आज 10 मई को जारी कर दिया जाएगा। और हरियाणा राज्य में भी आज 10 मई को निकाय चुनाव की वोटिंग होगी। इस मौके पर कर्मचारियों को पेड लीव मिलेगी, यानी तनख्वाह के साथ छुट्टी रहेगी आज वोटर्स के लिए भी। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वैसे हरियाणा में पिछले 29 दिन से धरने पर है तकरीबन 2000 फायर कर्मी। और इन कर्मचारियों का कहना है कि आज 10 मई से तो राज्य भर में चक्का जाम करेंगे। अगर सरकार ने हमारी मांगे न पूरी की तो आज राज्य स्तरीय चक्का जाम की चेतावनी दी है फायर कर्मचारियों की तरफ से। इनकी कुछ मांगे हैं। वेतन बढ़ोतरी, पक्की नौकरी और सुविधाओं की मांगों को लेकर कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी। अगले 48 घंटों में देश के 16 राज्यों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए। आखिरकार पश्चिम बंगाल में अब भाजपा की सरकार का शपथ ग्रहण भी हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पोल, अशोक कीर्तनिया, सुधीराम निशित समेत कई मंत्री पद की शपथ भी ली है। और बंगाल में इस शपथ ग्रहण के दौरान एक वाकया देखने को मिला। पीएम नरेंद्र मोदी ने शपथ के बाद घुटनों के बल बैठकर बंगाल की जनता को प्रणाम किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बंगाल के एक 98 साल के कार्यकर्ता के पैर भी छुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभेंदु को भगवा गमछा उड़ाया। तो शपथ ग्रहण के दौरान ये कुछ मोमेंट्स देखने को मिले। ये जो 98 साल के कार्यकर्ता हैं, माखनलाल सरकार इनका नाम है। ये पिछले 82 साल से आरएसएस से जुड़े हुए हैं। इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर में तिरंगा फहराया, जेल गए। तो पीएम मोदी ने इनके पैर भी छुए। वहीं दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अब नई सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु ने कल 11 मई को एक अहम बैठक भी बुलाई है। आखिरकार सरकार में आते ही उन्होंने सख्त एक्शन प्लान बनाना भी तैयार कर लिया है। वैसे मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के लिए क्या क्या बड़े ऐलान किए, इसके बारे में अगर आप ज्यादा जानकारी देखना चाहते हो तो मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर इसको लेकर एक अलग से वीडियो डाला है, आप ये वीडियो में देख लीजिएगा ना। अच्छा, बंगाल के अलावा इधर तमिलनाडु में भी अब सरकार बनाने का रास्ता साफ हो चुका है। राज्यपाल से मिले विजय आज सुबह 10 बजे। विजय थलापति मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। एक्टर विजय आज तमिलनाडु के 90वें मुख्यमंत्री बनेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम सुबह 10 बजे होगा। वैसे तो इनकी टीवी के पार्टी को 108 एमएलए मिले हैं, लेकिन 5 अन्य राजनीतिक पार्टियों का इन्हें समर्थन मिला है। तो अब इन्होंने बहुमत के साथ सरकार बनाने का प्रस्ताव राज्यपाल को पेश किया है। तो ये तो कुछ पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। कुछ ईरान अमेरिका इजराइल जंग को लेकर लेटेस्ट अपडेट भी देख लेते हैं। देखिए, खबर आ रही कि अमेरिका और ईरान अगले सप्ताह फिर से पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बातचीत कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि हम ईरान के जवाब के इंतजार में हैं, क्योंकि ईरान से तेहरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने की मांग फिर से ठुकरा दी है, जो कि अमेरिका की तरफ से ट्रंप लगातार कर रहे हैं कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे। लेकिन अब रिपोर्ट आ रही कि ईरान ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को फिर से ठुकरा दिया। उधर यूएई ने भी एक बड़ा दावा किया। कहा कि ईरान ने मिसाइल और ड्रोन दागे, हमने हवा में ही मार गिराए, 3 लोग घायल हो गए। और अमेरिका ने ईरान पर फिर से बमबारी भी की। वहीं देखिए, ईरान के साथ युद्ध को अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने बकवास बताया और कहा कि अमेरिका की जनता भी ये लड़ाई नहीं चाहती है। लेकिन अमेरिका यानी ट्रंप जो ईरान के साथ लड़ाई कर रहे हैं, ये बेफालतू की लड़ाई है, ये कहना है कमला हैरिस का। और कहीं न कहीं देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि युद्ध की वजह से महंगाई बढ़ रही है। अमेरिका वाले खुद भी काफी परेशान हैं। तो अमेरिका वासी भी नहीं चाहते कि ये जंग जारी रहे या आगे बढ़े। और इस बीच खबर आ रही कि ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य के लिए भी नया विधेयक यानी नया कानून मसौदा बनाकर तैयार कर लिया है। अभी फिलहाल अमेरिका और इजरायली जहाजों पर प्रतिबंध भी लगाया हुआ है ईरान की तरफ से। लेकिन इस बीच राहत की खबर ये आ रही कि अमेरिका और ईरान के बीच अब नई बातचीत की तैयारी चल रही है। तो अगले सप्ताह पाकिस्तान में इसको लेकर बैठक हो सकती है। अमेरिका की मीडिया की तरफ से भी ये बड़ा दावा किया गया है। तो देखते हैं
इस बैठक के बाद आखिर अमेरिका ईरान के बीच युद्ध खत्म हो पाता या नहीं। उधर इजराइल और लेबनान के बीच भी 14-15 मई को अगले दौर की बातचीत की तैयारी की जा रही है। अमेरिका के विदेश विभाग की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। वहीं देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा ये किया। उन्होंने कहा कि मैंने दुनिया के 9 युद्ध खत्म कराए और अब रूस यूक्रेन की बारी है। ईरान और हंता वायरस को लेकर भी उन्होंने कुछ बयानबाजी की है। तो कहने का मतलब ट्रंप का ये कहना है कि अब वो जल्दी रूस यूक्रेन के बीच भी युद्ध को खत्म करवाएंगे। फिलहाल इस युद्ध के बीच 3 दिन के युद्ध विराम यानी सीज फायर का भी डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया और कहा कि दोनों देशों के 1,000 कैदियों की अदला बदली होगी। तो ये दोस्तों दुनिया भर में जंगी हालातों का माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर, हमारे देश राजधानी दिल्ली में भी आतंकी हमले का अलर्ट जारी हुआ। इंटेलिजेंस एजेंसियां बोली कि गोलीबारी और आत्मघाती हमला भी हो सकता है। दिल्ली में भाजपा हेडक्वार्टर और सरकारी इमारतों की सुरक्षा बढ़ाई गई। दरअसल बीते दिन दिल्ली बीजेपी ऑफिस पर भी आतंकी हमले का अलर्ट मिला। तो उसके बाद राजधानी में अलग अलग जगहों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं और जांच एजेंसियां भी सतर्क हैं। चलिए खबर है, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी बने देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नए CDS के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट हैं जो अब हमारे देश के नए CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे और ये देश के तीसरे CDF भी होंगे। वहीं वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो अभी तक जो मौजूदा जनरल अनिल चौहान CDS थे, उनकी जगह अब ये देश के नए CDS बनने जा रहे हैं। CDS यानी ये अब हमारे देश की तीनों सेनाओं की कमान संभालेंगे एक साथ। ऐसा केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में अब केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल को दूरसंचार सेवाओं को नियंत्रित करने की आपातकालीन शक्तियां सौंप दी हैं। केंद्र सरकार द्वारा इस बारे में अधिसूचना भी जारी की गई। तो अब केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध भी किया जा रहा। विपक्ष से कांग्रेस बोली कि ये तो लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है। जम्मू कश्मीर में LG की इमरजेंसी पावर पर कांग्रेस ने ये कड़ा विरोध जताया। चलिए महंगाई पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों, हमारे देश में जल्द ही साबुन बिस्किट से लेकर खाने का तेल तक सब कुछ महंगा होगा, क्योंकि डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर समेत कई FMCG कंपनियां अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने जा रही हैं। कंपनियों का कहना है कि पैकेजिंग और कच्चे माल की लागत बढ़ी है। यही वजह है कि ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाने के संकेत दिए हैं। तो कहने का मतलब अगली तिमाही में फिर से ये चीजें महंगी हो सकती है, रोजमर्रा की चीजें। जो अभी मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है, ईरान अमेरिका इजराइल के बीच जंग चल रही है और कच्चा तेल भी महंगा हो रहा, तो इसका असर डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग अलग तरह के कई प्रोडक्ट पर देखने को मिल रहा है। तो रिपोर्ट में तो ये भी बताया जा रहा है कि ये तनाव अगर लंबा खिंचता है तो जल्द ही पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। तो इससे लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की लागत भी बढ़ेगी। तो इस वजह से और भी अन्य चीजें महंगी हो सकती हैं, समझ रहे हो? क्योंकि जब भी मार्केट में किसी एक चीज के रेट्स बढ़ते हैं तो उसका असर पैरेलली दूसरे प्रोडक्ट्स पर भी देखने को मिलता है, क्योंकि ऑल ओवर बिजनेस प्रभावित होते हैं कच्चे तेल वगैरह की महंगाई से, है ना। ये देख सकते हैं आप डेटा भी, इंटरनेशनल मार्केट में पिछले एक महीने में अप्रैल में क्रूड ऑयल 78% तक महंगा हुआ है। तो अब FMCG कंपनियां अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाएगी, वजह पैकेजिंग महंगी बताई जा रही है। ये कुछ अलग अलग आइटम्स के डेटा आप देख सकते हैं। 3 महीने में ये 5 चीजें हमारे देश में भी सबसे ज्यादा महंगी हुई। टमाटर, सनफ्लावर ऑयल, सरसों का तेल, सोया और मूंगफली का तेल। और वैसे दोस्तों ये युद्ध की वजह से महंगाई का असर न सिर्फ हमारे भारत में दिख रहा है, बल्कि दुनिया भर में रिपोर्ट आ रही है कि खाने पीने की चीजें 3 साल के सबसे उच्चतम महंगे स्तर पर पहुंच चुकी हैं। अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से दुनिया भर में सप्लाई चेन टूटने का असर दिख रहा है। और इन हालातों को देखते हुए UN का तो ये कहना कि अभी तो और दाम बढ़ेंगे, यानी दुनिया भर में महंगाई और बढ़ेगी। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी ये रिपोर्ट सामने आ रही है। एक तो हॉर्मुज रूट बंद होने की वजह से मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि जहाजों का, क्रूड ऑयल का व्यापार पूरा ठप पड़ा हुआ है ना। चलिए सोना चांदी के भाव पर भी खबर देखिए, क्योंकि आज संडे है तो मैं आपको साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। चांदी इसी सप्ताह 15,269 रुपए प्रति किलो तक महंगी हुई है और अभी चांदी का भाव 2,56,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है, जबकि सोना भी 815 रुपए बढ़कर 1,51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है अभी गोल्ड का प्राइस। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने का भाव आप देख ही सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, बहुत ही अच्छी खबर है। UPI और ATM के जरिए आप इसी महीने मई से ही निकाल सकेंगे अपने PF खाते का पैसा, क्योंकि EPFO का कहना है कि ये नया सिस्टम लॉन्च करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। देश के लगभग 8 करोड़ PF सब्सक्राइबर्स को तुरंत उनका पैसा मिल पाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO मई के अंत तक PF खाते से ATM और UPI के जरिए पैसों को विड्रॉ करने की सुविधा शुरू करने का प्लान किया गया है। EPFO 3.0 के तहत ये फैसिलिटी मिलेगी। ये देख सकते हैं आप EPFO 3.0 से और क्या क्या बदलेगा, ये पूरा नया सिस्टम जो है वो कैसे काम करेगा। क्लेम समय कम लगेगा, कैटेगरी, ऑटो सेटलमेंट प्रोसेस समेत ये महत्वपूर्ण बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और वहीं देखिए एक रिपोर्ट आ रही कि केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना के भी 11 साल पूरे हो चुके हैं। इस योजना में हर महीने 210 रुपए का निवेश करने पर आपको 5,000 रुपए तक पेंशन मिलती है। अटल पेंशन योजना के बारे में तो ये कुछ खास बातें आप जानते ही होंगे। ये केंद्र सरकार की योजना है। 18 से 40 साल का हर भारतीय इसका फायदा ले सकता है। यानी इस योजना से जुड़ने के बाद आप अगर सरकारी कर्मचारी नहीं भी हैं तो भी अपने रिटायरमेंट की उम्र के बाद हर महीने मंथली पेंशन पा सकते हैं 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद। तो केंद्र सरकार का कहना है कि ये APY योजना को 11 साल पूरे हो चुके हैं और अब तक इस योजना के जरिए हमारे देश में 9 करोड़ से भी
भी ज्यादा लोगों का बुढ़ापा सुरक्षित हो चुका है, क्योंकि इस योजना के तहत हर महीने सीनियर सिटीजन्स को जो है वो पेंशन मुहैया करवाती है केंद्र सरकार, है ना। वैसे अटल पेंशन के अलावा भी केंद्र सरकार की 3 प्रमुख जन सुरक्षा योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इन तीनों योजनाओं के 11 साल पूरे हो चुके हैं। ये जो बीमा योजनाएं हैं इनमें आप थोड़ी सी प्रीमियम देकर हर दिन 2 रुपए से भी कम के प्रीमियम पर आप अच्छा खासा इंश्योरेंस का लाभ ले सकते हैं। तो इन सभी योजनाओं को शुरू हुए लगभग 11 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर केंद्र सरकार की तरफ से ये आंकड़े भी जारी किए गए। चलिए अगली बड़ी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है हमारे देश में अपराध को लेकर। देखिए आप कि देश में 70 साल में 20 लाख से भी ज्यादा अपहरण हुए हैं, यानी किडनैपिंग के मामले देखने को मिले, जिसमें 11 लाख मामले पिछले 1 दशक में ही आए। एनसीआरबी द्वारा जारी डेटा के मुताबिक अपराध में अपहरण किडनैपिंग की हिस्सेदारी 3 गुना तक बढ़ी है। वहीं भारत में इस तरह की घटनाओं में 8.5% अकेले छात्र इस तरह का कदम उठाते हैं और पिछले 1 दशक में ऐसे मामलों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये भी एनसीआरबी की तरफ से डेटा जारी किए गए, देख सकते हैं आप। और वहीं देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मांग की है कि रेप और महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों के दोषियों को पेरोल न दी जाए। महिला आयोग का कहना है कि जल्दी अपनी इन सिफारिशों को केंद्र सरकार को सौंपेगा, जिसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधियों में दोषियों के लिए पेरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। ये वाकई में राष्ट्रीय महिला आयोग की बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि इस तरह के अपराधियों को तो पेरोल होनी ही नहीं चाहिए, जेल में अच्छे लगते हैं ऐसे लोग, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, भारत की एक नई उपलब्धि, अग्नि मिसाइल के एडवांस वेरिएंट का भी सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। ये मिसाइल 1 से ज्यादा परमाणु हथियार एक साथ ले जा सकती है और एक साथ कई टारगेट पर निशाना लगाने की टेक्नोलॉजी भी इसमें विकसित की गई है। डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल परीक्षण सेंटर से अग्नि मिसाइल का ये सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MIRV टेक्निक सिस्टम लगाया गया है, जिससे ये एक साथ कई परमाणु हथियारों को ले जा सकता है। तो ये वाकई में भारत की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। इससे भारत की डिफेंस पावर, रक्षा शक्ति और मजबूत हुई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हंता वायरस के मामले को लेकर एम्स दिल्ली के प्रोफेसर बोले कि इस वायरस से फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोविड जैसा नहीं है। हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको पता होगा अटलांटिक में क्रूज शिप पर जो हंता वायरस के संक्रमण के मामले मिले, उसमें बताया जा रहा है कि अब उस शिप पर 2 भारतीय भी पॉजिटिव आ गए हैं। 3 लोगों की तो इस शिप पर हंता वायरस की वजह से मौत हो चुकी है, लेकिन अब 2 भारतीय भी पॉजिटिव आए हैं। ये हंता वायरस जो है ये चूहों के जरिए फैलता है, लेकिन संक्रमण बढ़ने के बाद ये इंसानों से इंसानों में भी फैलने लगता है। 1 अप्रैल से ये जहाज रवाना हुआ था, तो ये मौत के जहाज पर सवार यात्री 10 मई को स्पेन के द्वीप पर पहुंचेंगे और ये जो जहाज जब आइलैंड पर पहुंचेगा तो उससे पहले WHO भी चिंतित है। हालांकि WHO का भी यही कहना है कि कोविड-19 जैसी महामारी नहीं बनेगा ये हंता वायरस। WHO के प्रमुख डॉक्टर गेब्रेयेसस की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया। चलिए अगली खबर देखिए, पंजाब के आम आदमी पार्टी मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार हुई है। ईडी टीम अरोड़ा को चंडीगढ़ से दिल्ली ले गई, तो इनकी गिरफ्तारी पर केजरीवाल बोले कि पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं देखिए झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट में बताया कि राज्य में पिछले 7 सालों में हिरासत में तकरीबन 500 लोगों की मौतें हुई हैं। पुलिस हिरासत में इतने लोगों की जाने गई है और ये आंकड़े वाकई में हैरान करने वाले हैं। और खबर है भारतीय रिजर्व बैंक RBI के अधिकारियों ने खोला मोर्चा, प्रमोशन की पुरानी नीति बहाल करने की मांग की। इसको लेकर रिजर्व बैंक के गवर्नर को पत्र भी लिखा है। नई प्रमोशन नीति के खिलाफ विरोध किया है RBI के कर्मचारी। और एक अच्छी खबर देखिए, रेलवे सिक्योरिटी गार्ड से लेकर सफाई कर्मचारियों तक का वेतन बढ़ चुका है। अब रोज इतने रुपए के हिसाब से मिलेगी सैलरी। दरअसल भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने देश के लाखों कर्मचारियों के लिए VDA यानी परिवर्तनीय महंगाई भत्ते में संशोधन करके न्यूनतम मजदूरी को बढ़ा दिया है। वैसे तो ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से ही लागू मानी जाएगी, जिसमें रेलवे, सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मियों वगैरह को और अधिक दैनिक वेतन मिलेगा। ये देख सकते हैं सरकार द्वारा जारी इस बारे में ऑर्डर भी। अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड कर्मचारियों को अब कितनी सैलरी दी जाएगी, इस बारे में डिटेल जानकारी गवर्नमेंट द्वारा जारी इस नोटिस में आप देख सकते हैं। बाकी और भी समूह क, ख, ग श्रेणी के अलग अलग कर्मचारियों के लिए और सुरक्षा गार्ड वगैरह की सैलरी में भी कितना इजाफा हुआ है, इस बारे में भी डिटेल से आप देख सकते हैं। और खबर है दोस्तों, बीते दिन 165वीं जयंती के मौके पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को देश भर में नमन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने भावुक स्मरण भी किया। और बीते दिन महाराणा प्रताप की भी 486वीं जयंती के मौके पर PM मोदी, राहुल गांधी और गृह मंत्री समेत कई दिग्गजों ने श्रद्धांजलि दी। और टेक न्यूज से बड़ी खबर आ रही है कि ChatGPT लॉन्च कर सकता है AI फोन। एप्पल रोबोट से ChatGPT पिन तक अब AI गैजेट्स की रेस में जुटे हैं सभी कंपनी वाले। चलिए बड़ी खबर देखिए, अब IPL में रील बनाने या पोस्ट करने पर BCCI ने रोक लगा दी है खिलाड़ियों की इस तरह की हरकतों पर। और BCCI का कहना है कि नियम तोड़ने पर खिलाड़ियों, कमेंटेटर्स और टीम पर जुर्माने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी होगी। वहीं देखिए ट्राई का नया प्लान, अब हमारे देश में स्पैम कॉल, खराब नेटवर्क जैसी शिकायतें 15 दिन में निपटानी होगी टेलीकॉम कंपनियों को, नहीं तो 50 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई ने शिकायत निवारण का नया ड्राफ्ट पेश किया है।
टेलीकॉम कंपनियों को अब प्रमोशनल कॉल पर भी ग्राहक को कॉल बैक करने की सुविधा देनी होगी। आखिरकार हमारे देश के दूरसंचार नियामक ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। स्पैम, अनवांटेड और फ्रॉड कॉल मोबाइल सेवा की गुणवत्ता से जुड़ी शिकायतें 24/7 सुननी होगी। शिकायतों को निपटाने में 15 दिन से ज्यादा का समय लगने पर कंपनियों को अधिकतम 50 लाख रुपए तक का फाइन देना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। और भी देख सकते हैं आप कि फेक कॉल पर लगाम लगाने के लिए ट्राई ने कंपनियों को लेकर क्या क्या नए नियम गाइडलाइंस बनाए हैं। तो जल्दी हमारे देश में एयरटेल, जियो, BSNL समेत सभी कंपनियों के लिए ये नई गाइडलाइंस लागू होगी, है ना। हाल ही में कुछ महीनों पहले ट्राई ने फर्जी SMS और फ्रॉड कॉल रोकने के लिए भी एक नया नियम लागू किया था। अब कॉमर्शियल SMS के साथ प्री टैगिंग जरूरी होगी। कंपनी को 60 दिन में यह बदलाव करने का आदेश दिया था। इसके अलावा ट्राई अभी एक नया प्लान ये भी कर रहा, मैंने आपको बताया था 1-2 दिन पहले अपडेट, कि देश में अब पब्लिक वाईफाई का पासवर्ड जो है वो एक ही होगा, यूनिक पासवर्ड होगा। अब बार-बार OTP डालने से भी राहत मिलेगी। देश में लगभग 4 लाख फ्री इंटरनेट वाईफाई हॉटस्पॉट हैं, उन सभी का यूनिक सेम पासवर्ड होगा। तो ट्राई ने इसको लेकर भी सुझाव मांगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। केरल की राजनीति से खबर आ रही है कि केरल में नए मुख्यमंत्री को लेकर पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर 3 घंटे तक तकरीबन बैठक हुई, लेकिन फिर भी केरल के नए CM को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। बंगाल में नया CM बन चुका है, तमिलनाडु में भी आज बन जाएगा, लेकिन केरल में अभी भी कांग्रेस ये डिसीजन नहीं ले पा रही है कि आखिर किसके सर पर सजेगा केरल का ताज। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अब स्कूल कॉलेजों से दूर होगा नशा, 500 मीटर तक के दायरे में नहीं बिकेंगे तंबाकू उत्पाद। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए यूपी की योगी सरकार ने नया नियम, नया आदेश लागू कर दिया है। अब प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज परिसर के 500 मीटर तक के दायरे को, यानी लगभग आधा किलोमीटर तक के एरिया को नशा मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। और यूपी सरकार ने यह भी कहा कि विद्यालय, पुलिस प्रशासन, नारकोटिक्स विभाग मिलकर इस नियम का सख्ती से पालन कराएंगे। यहाँ तक कि स्कूलों के गेट पर इससे जुड़ा बड़ा बोर्ड भी लगाया जाएगा। अभी मौजूदा नियम के मुताबिक 100 मीटर तक के दायरे में ये चीजें प्रतिबंध है, लेकिन अब इस दायरे को बढ़ाकर 500 मीटर किया जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि इतना एरिया बढ़ाने के बाद कहीं न कहीं स्टूडेंट, युवा लड़के लड़की जो है वो नशे से दूर रह पाएंगे, है ना। इसके अलावा बच्चों के लिए नशे के खिलाफ जागरूकता के अभियान भी चलाए जाएंगे यूपी में। तो ये कहीं न कहीं यूपी सरकार की अच्छी पहल है। और बाकी आपकी हेल्थ को लेकर भी कुछ साइंस की रिसर्च रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए आप कि दादी नानी वाले शौक लोगों की उम्र बढ़ा रहे हैं, वजह दिमागी सक्रियता। यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी ने रिसर्च में यह खुलासा किया कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव कम करने के लिए हॉबी थेरेपी काम आती है। याद कीजिए जरा अपनी दादी नानी के उन समय को जो अक्सर सर्दियों की नम धूप में बैठकर स्वेटर बुनती थी या आंगन में पौधों की देखभाल करती थी। आजकल की लाइफ में हम इन सब चीजों को पुराना फैशन कहकर पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन विज्ञान अब इन्हीं चीजों को लंबी उम्र का सबसे कारगर नुस्खा बता रहा है। जी हाँ, फिनलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी के वैज्ञानिकों ने एक लंबे समय तक शोध करने के बाद ये चौंकाने वाला तथ्य पेश किया है कि जो महिलाएं सिलाई, बुनाई, क्रोशिया या बागवानी में व्यस्त रहती हैं, वे अन्य महिलाओं की तुलना में औसतन 8 साल ज्यादा जीवित रहती हैं। यह लंबी और सेहतमंद जिंदगी का एक सीक्रेट कोड साबित हो रहा है, क्योंकि ये चीजें आपके तनाव को अनप्लग करती हैं, स्ट्रेस को खत्म करती हैं। साइंस ने रिसर्च में पाया कि क्रिएटिविटी दिमाग को बूढ़ा होने से रोकती है। व्यस्तता योग जितना ही प्रभावी है, घरेलू कामकाज में सक्रियता भी। तो ध्यान दें, इन चीजों को फॉलो अप करें कुल मिलाकर। और एक चौंकाने वाली रिसर्च देखिए कि सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉलिंग करना भी जंक फूड की ही तरह आपकी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए हानिकारक है, क्योंकि इनसे आपकी मेमोरी, आपका फोकस, अटेंशन कमजोर होता है। यहाँ तक कि साइंस ने रिसर्च में यह भी पाया कि जिन माता पिता का स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है, उनके बच्चों में भी फोन की लत लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और आजकल तो लोगों के लिए इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक वगैरह ये नशे की तरह, एडिक्शन की तरह बन चुके हैं, राइट। तो इन चीजों को जितना हो सके अवॉइड करें और रियल लाइफ में जिए, फिजिकल चीजों में ज्यादा इंटरेक्ट करें। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, खराब मौसम के हालातों में बिहार में बिजली और पेड़ गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश समेत देश के 6 राज्यों में आंधी बारिश का माहौल चल रहा है। हालांकि राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में तापमान बढ़ा, 43 डिग्री के पार पहुंचा फिर से। तो देश भर में गर्मी और हीट वेव के माहौल के बीच कई राज्यों में बारिश का भी हाल देखने को मिल रहा है। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। राजस्थान के कुछ जिलों में इतनी आंधी आई कि टीन शेड हवा में उड़ गए, कुछ लोगों की मौतें हो गई। हीट वेव के बीच राजस्थान में अभी भी बारिश का अलर्ट है। आज 10 मई को पश्चिमी राजस्थान के इन जिलों में हीट वेव की चेतावनी है, बाकी अन्य जिलों में बारिश भी हो सकती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी भोपाल समेत 22 जिलों में बारिश चल रही है। सिवनी में ओले भी गिरे, अशोकनगर में 37
163 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी 2 सिस्टम एक्टिव हैं और इन्हीं का असर दिख रहा है कि बारिश जैसे हालात चल रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के भी 17 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। यूपी लखनऊ में 4 फ्लाइट्स भी कैंसिल हुई। अगले 2 दिन भीषण गर्मी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचेगा। लेकिन 12-13 मई के बाद फिर से उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। अगले 5 दिन मौसमी गतिविधियां कैसे रहेगी देख सकते हैं आप। वहीं बिहार की स्थितियां देखिए दोस्तों, नालंदा समेत 3 जिलों में तेज आंधी बारिश हुई। कई जगहों पर ओले भी गिरे। मैंने आपको बताया बिहार में आंधी बारिश से पिछले 12 घंटों में ही 9 लोगों की मौत हो गई। राजधानी पटना में तकरीबन 200 पेड़ गिर गए। इतनी तूफानी हवाएं चल रही हैं और बिहार के भी 20 जिलों में अभी भी अलर्ट है। पहाड़ी राज्य की बात करें तो उत्तराखंड के भी 8 जिलों में बारिश के आसार हैं। 5 जिलों में बौछारें पड़ी और उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में तो खराब मौसम के चलते उड़ानों पर भी असर पड़ा। 4000 से भी ज्यादा बुकिंग्स कैंसिल हुई। डीजीसीए ने कहा कि हम कोई चांस नहीं ले रहे हैं। ऐसे में अगले 2 दिन देश भर में मौसम का हाल क्या रहने वाला है, आज 10 मई और कल 11 मई को देख सकते हैं आप। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानों पर आंधी बारिश बिजली की भी चेतावनी है। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, और आपके राज्य में अभी मौसम की स्थितियां क्या चल रही हैं, कमेंट करके बताइएगा आपके राज्य और जिले का नाम। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए पेनोरामिक सनरूफ के साथ नई टाटा नेक्सॉन प्योर प्लस पीएस मॉडल लॉन्च किया कंपनी ने। इसकी कीमत 9.5 लाख रुपए से शुरू है और भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने ऐलान किया जिनके पास 16 मई तक शेयर हैं उन्हें 17 रुपए से भी ज्यादा का डिविडेंड दिया जाएगा। और सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बड़ा अभियान शुरू किया। देश भर में 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा के बकाया की कर वसूली यानी टैक्स वसूली के लिए देश में विशेष टीमें सक्रिय की गई है। और वहीं एक रिपोर्ट आ रही कि आधुनिक खनन से भारत की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी में 500 अरब डॉलर का बड़ा योगदान देखने को मिलेगा। 2.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां भी पैदा होगी। साल 2047 तक भारत का खनन उद्योग इतना डेवलप हो सकता है। और देखिए अडानी एग्री फ्रेश हिमाचल प्रदेश में शुरू करेगी चेरी की खरीद। वहीं एसआईपी निवेश पर एक रिपोर्ट आ रही कि जबरदस्त उछाल देखने को मिला। पिछले 1 दशक में म्यूचुअल फंड एसआईपी में निवेश 10 गुना तक बढ़ा। युवाओं और खास करके महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ी है शेयर मार्केट में एसआईपी में निवेश करने के मामले में। और खबर है भारत का विमानन क्षेत्र सबसे तेजी से बढ़ने वाले बाजारों में शामिल हुआ। विमानों के लिए कर्ज और लीजिंग का भी केंद्र बन रहा हमारा देश। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू का यह कहना है। वहीं देखिए आईएमएफ ने भी पाकिस्तान को राहत दी। 11,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज मंजूर किया जिससे पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को भी सहारा मिलेगा। चलिए कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए फटाफट से। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा पर शिकंजा कस दिया है। जीएईएसए समेत कई संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए जिससे ईंधन और खाद्य संकट और गहराने की आशंका दिख रही है। वहीं अमेरिका के वेनेजुएला में भी बड़ी कार्रवाई देखिए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अरेस्ट करने के बाद अब अमेरिका ने वेनेजुएला से हाईली एनरिच्ड यूरेनियम भी निकाल दिया है जो कि न्यूक्लियर प्रोग्राम में आगे काम आता है। न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए लगभग 13.5 किलो न्यूक्लियर मटेरियल अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन लाया गया वेनेजुएला से। 34 साल से इसको बंद रिएक्टर में रखा था। इसी तरह की सामग्री तो ईरान के पास भी है, उसको अमेरिका लेना चाहता था कि ईरान भी परमाणु हथियार ना बना सके, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। अमेरिका ने यूएफओ से जुड़ी फाइलें जो सीक्रेट फाइलें थी उनको पब्लिक कर दिया है। दावा किया जा रहा कि एक स्पेस क्राफ्ट से 4 फीट लंबे रहस्यमयी जीव उतरे जिन्होंने स्पेस सूट और हेलमेट पहना था। एक तरह से हम उन्हें एलियंस कह सकते हैं। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे अमेरिकी सेना ने आसमान में एक स्टार जैसी दिखने वाली रहस्यमयी वस्तु भी रिकॉर्ड की है जो कि बहुत तेज रफ्तार से उड़ते हुए बार बार दिशा बदलती नजर आ रही है। जैसे एप्स्टीन फाइल्स के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हुए थे ना, वैसे ही अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन की तरफ से अब यूएफओ और एलियन से जुड़े कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट पब्लिक किए हैं। एक तो इसमें चांद पर रहस्यमयी वस्तुएं दिखने का भी दावा किया गया। जारी दस्तावेजों में अमेरिका के नासा के अपोलो 12 और अपोलो 17 मिशन से जुड़ी तस्वीरें और उन एस्ट्रोनॉट्स की बातचीत के रिकॉर्ड भी शामिल हैं। और भी अगर आप अमेरिका द्वारा एलियंस के जो पुख्ता सबूत पेश किए गए इन बारे में डिटेल जानकारी देखना चाहते हो तो कल शाम को मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर ये एक अलग से वीडियो डाला है, ये वीडियो देख लीजिएगा आप, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। रूस की राजधानी मॉस्को में कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली गई विक्ट्री डे परेड। पहली बार बिना टैंक और मिसाइलों के ये परेड हुई है। वहीं खबर है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सहयोग बढ़ाएंगे भारत और अमेरिका दोनों देश। चीन को घेरने की ये तैयारी की जा रही है। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट भी सामने आ रही कि एआई डेटा सेंटर बना रहे हैं हीट आइलैंड। इन सेंटर्स के आसपास का जो तापमान है वो 16 डिग्री तक पहुंच चुका है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने ये रिसर्च में पाया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। टेस्ला की साइबर ट्रक का टायर खराब हुआ, उसके बाद पता चला कि 2 लाख गाड़ियों में कैमरे भी फेल हुए। टेस्ला को वापस बुलानी पड़ी लाखों कारें। टेस्ला के साइबर ट्रक कारों की टेक्नोलॉजी में ये दिक्कत देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली बड़ी खबर। भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर जवान और ड्रोन की स्पेशल टीम तैनात की गई। राजस्थान से सटे बॉर्डर पर ये 24 घंटे निगरानी करेंगे। अगले 1 साल में 350 से भी ज्यादा इस तरह की बटालियन तैयार की जाएगी। देश की बॉर्डर पर सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए अब सरकार और रक्षा मंत्रालय ने मिलकर ये नया प्लान किया है।
वहीं खबर है सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 27,337 करोड़ के घोटाले में अनिल अंबानी की कंपनियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी भी की। और उत्तर प्रदेश की लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एक नया शोध शुरू किया है, लेडी बर्ड बीटल से कीटों पर लगेगी लगाम, और इसके लिए 4 लाख का बजट भी स्वीकृत कर दिया गया है। माहो और लाही जैसे कीटों का जो शिकार करती है लेडी बर्ड बीटल, तो वैज्ञानिक इसे समझने का प्रयास करेंगे, जिससे किसानों को कृषि वगैरह में फायदा मिलेगा। और वहीं खबर देखिए, दिल्ली में लव जिहाद की एक बड़ी घटना देखने को मिली। हिंदू बन पड़ोसन से की मंदिर में शादी, बच्चा होने पर बोला कि मैं मुसलमान हूँ, धर्म बदलना होगा। वहीं खबर है, भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार निवेश समझौते पर अमल के लिए वाणिज्य सचिव ने किया स्विट्जरलैंड का दौरा भी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया, कहा कि हत्या के आरोपी को नहीं मिलेगा पीड़ित की संपत्ति में हिस्सा। ये केस की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में गर्मी की छुट्टियों में शिक्षकों के बाहर जाने पर रोक लगाई गई, आदेश जारी हुआ, पालन करना होगा। दरअसल परीक्षाओं को देखते हुए आने वाले एग्जाम को लेकर टीचर्स के लिए जिले से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं बीते दिन लखनऊ पहुंचे सीएम योगी ने बैडमिंटन खेला, बोले कि खेल कोटे से 546 खिलाड़ियों की पुलिस में सीधी भर्ती भी होगी। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए आप फटाफट से। राजस्थान जयपुर के आंगनबाड़ी केंद्रों को जून में मिलेगा 69 मीट्रिक टन पोषाहार। बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए पोषाहार वितरण योजना भी लागू हुई है। धीरे धीरे सभी जिलों में इस योजना का विस्तार किया जाएगा। वहीं राइजिंग राजस्थान और निवेश अनुकूलन नीतियों से प्रदेश में स्थापित हो रहे नए उद्योग। रीको ने पिछले 10 सालों का सर्वाधिक भूमि अधिग्रहण भी किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक और बड़ी घोषणा की, कहा कि राज्य के हर जिले में साइबर थाने खुलेंगे। हमारी थोड़ी सी लापरवाही से गरीब को न्याय नहीं मिल पाता है। वहीं राजस्थान में शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए आदेश जारी हुआ, अब रात 11 बजे तक शराब की बिक्री करें। सरकार ने रेवेन्यू टारगेट पूरा करने का लक्ष्य देते हुए आबकारी कमिश्नर को व्यापारियों ने ये ज्ञापन भी सौंपा। वहीं देखिए, राजस्थान अलवर में आज 8 घंटे तक ट्रेनें नहीं चलेगी मेंटेनेंस के चलते। और मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बनाई माइनॉरिटी महिलाओं की अलग फोर्स, प्रोजेक्ट एम की लॉन्चिंग भी हुई। और एक बड़ी घटना हो गई, देखिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कार में जिंदा जले 2 दोस्त 10 मिनट में कंकाल बन गए। इनकी कार पोल से टकराई और इनकी गाड़ी के डिग्गी में पटाखे बारूद भी रखे हुए थे, तो तुरंत आग लग गई। डाबरा ग्वालियर हाईवे की यह घटना, इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ रहा, आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा में प्रदेश भर में मनेगा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। कुरुक्षेत्र में 1000 वर्ष की अखंड आस्था का कार्यक्रम होगा, जिसके चीफ गेस्ट खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। कल 11 मई को यह कार्यक्रम का आयोजन होगा। वहीं हरियाणा में इस मानसूनी सीजन पर भी सरकार अलर्ट मोड पर है। सिंचाई मंत्री ने मीटिंग भी बुलाई। और हिमाचल प्रदेश में देखिए, क्लाउड बस्ट पर वैज्ञानिक जांच के आदेश जारी हुए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कि जीवन और संपत्ति को भारी नुकसान हो रहा है। वैसे हिमाचल में मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन 11 मई के बाद फिर से मौसम बदलेगा, तो बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है। वहीं हरियाणा में 7 निकायों में आज चुनाव होने जा रहे हैं। दिग्गजों की साख दांव पर लगेगी, 112 बूथ काफी संवेदनशील होंगे। और हरियाणा में अब सरकारी कर्मचारियों को सरकार लोन भी देगी। ये व्यवस्था अगले महीने 1 जून से शुरू हो जाएगी। वाहन, मकान, कंप्यूटर, विवाह ऋण सीधे राज्य सरकार के बजट से दिए जाएंगे हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए। वहीं खबर है, पीएम ई ड्राइव योजना के तहत जम्मू कश्मीर में 200 नई इलेक्ट्रिक बसें चलेगी, केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। और बिहार में भी पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हुई। रिजर्वेशन डेटा ऑनलाइन होगा, 18 मई तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति। उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों को 2% की बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता देने की मांग की जा रही है। JN तिवारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा है। वहीं खबर है, बिहार में अगले 72 घंटों में अपलोड करनी होगी पुलों की सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट। एक्शन में आई सम्राट सरकार, जितने भी पुल वगैरह हैं उनकी सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट चेक की जाएगी। और बिहार में जमीन रजिस्ट्री से पहले CO की जांच भी अनिवार्य होगी। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। और आने वाली अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर भी सुरक्षा व्यवस्थाएं सख्त की गई। पाकिस्तान की नई साजिश का अलर्ट मिला, उसके बाद पंजाब जम्मू बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहीं NCRB के डेटा देखिए, 2024 तक के डेटा के मुताबिक हर 18 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार की घटना हुई। 2024 साल में महिलाओं के खिलाफ 4.5 लाख से भी ज्यादा अपराध दर्ज हुए हैं। ये NCRB की तरफ से डेटा जारी किए गए हैं। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में बनेंगे 2 नॉर्थ साउथ हाईवे कॉरिडोर, 12 जिलों की चमकेगी किस्मत। नेपाल सीमा तक कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, UPSC NDA CDS फर्स्ट का रिजल्ट जारी हो चुका। 8,826 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए और उत्तराखंड के स्पोर्ट्स कॉलेजों में भी एडमिशन शुरू हुआ। वहीं DRDO ने देश की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली बनाई। कुछ करंट अफेयर्स के ये अपडेट्स हैं, देख सकते हैं आप। और खेल समाचार से खबर है, गुजरात की लगातार चौथी जीत हुई IPL में। राजस्थान को 77 रन से हराया। गिल और सुदर्शन की 50 भी देखने को मिली। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों की इच्छा पूरी हो सकती है और मकर राशि वालों को आज बिजनेस में उपलब्धि मिल सकती है। मीन राशि वालों के लिए करियर में नया मौका मिलेगा। बाकी और भी अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश का अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने
का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।